हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं कि गिरते बाजार में भी आपको पैसा कैसे बना सकते हैं। आप जैसे मार्केट काफ़ी गिर रहा है, आप यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आप पोर्टफोलियो देख के बोर हो रहे होंगे कि पैसा जो है बन नहीं रहा, जा रहा है। तो फॉलिंग मार्केट में भी जिनके पास रिस्क एपेटाइट होता है वो डेरिवेटिव मार्केट में जो है पैसा बना सकते हैं। हालांकि वो मार्केट जो है बिना सीखे रिस्की है, क्योंकि ये जो है स्टॉक की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। आज आपको हम एक कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पुट बाइंग कैसे होता है, फ्यूचर में शॉर्ट कैसे करते हैं। तो पुट ऑप्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। तो हम सीखेंगे कैसे आपको गिरते बाजार में पैसा बना सकते हैं। तभी आप देखो कि बजाज फाइनेंस स्टॉक पकड़ता हूँ, जैसे आप देखो बजाज फाइनेंस ये स्टॉक है, और ये स्टॉक जो है वो गिर रहा है। तो कल जो है इस स्टॉक ने आप देखो कि एक बेरिश कैंडल बनाया है, और यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो कैंडल है पिछले कुछ दिनों में जो है एक लास्ट कैंडल है कि डोजी कैंडल था, उसके बाद गिर रहा है। तो चांसेस है कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस स्विंग पास आएगा, तो बजाज फाइनेंस जो है वो गिर के यहाँ तक आ सकता है। तो यदि आप चाहेंगे कि बजाज फाइनेंस को मैं शॉर्ट कर दूं, तो आप बस उसको इंट्राडे में ही शॉर्ट कर पाएंगे। कैश मार्केट में तो आपको जो भी वो 150 पॉइंट का, जो भी 170 पॉइंट का है, वो आप यदि मान लो कि कल खुलते खुलते ऐसे ही यहाँ गिर जाता है तो इतना ही कमा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं गैप डाउन खुल जाए तो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। या ओवरनाइट मार्केट में कैश में सेल करके पैसा नहीं बना सकते यदि आपके पास स्टॉक नहीं है। ठीक है, आप पोर्टफोलियो में है तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इंट्राडे में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होता है यदि आप कैश सेगमेंट में काम करते हैं। यदि आपके पास डेयरिंग है और आपने बोला कि मैं इसको फ्यूचर में शॉर्ट कर दूंगा, तो आप बजाज फाइनेंस को जाएंगे, यहाँ पे वॉच लिस्ट में हमने बजाज फाइनेंस को यहाँ पे ऐड, बजाज फाइनेंस को आप जाएंगे, डालेंगे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के आगे यदि आपने एफयूटी डाल दिया तो आपको दिख गया फ्यूचर सेगमेंट। तो पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्या क्या पुट ऑप्शन बाइंग करने से पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है जहां से आप गिरते बाजार में पैसा बना सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस का आपने गए तो आपने क्या, अगले 3 महीना कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट जो जून का है वहां पे जाके आपने इसको ऐड कर दिया, और वहां पे जाके आपने जो सेल किया। यदि आपको मार्केट बेरिश लगता है तो आप शॉर्ट करेंगे, तो आपने फ्यूचर मार्केट में जो इसमें आप अगले 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट में आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे गए और उसको शॉर्ट कर दिया। तो जब शॉर्ट करते हैं तो आपको जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड है वो आपको 1,70,000 दिख रहा है आपको। तो आप पहले देख के डर गए होंगे कि ये तो हमारे लिए नहीं है। ठीक है, आप समझने पे कंसेप्ट समझ लीजिए। में सब तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है और उस पैसे से वो और पैसा बनाना चाहते हैं। तो फ्यूचर मार्केट में क्या है, कोई डिके का कंसेप्ट नहीं होता है, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन चाहता है स्टॉक की तरह। सिर्फ इसमें लॉट से ज़्यादा होता है, तो इसमें जो है रिस्क बढ़ जाती है छोटे प्लेयर के लिए। तो अभी आप देखो कि 125 शॉर्ट करते हैं तो आपको कितना, आपको जो है कितना पैसा आपका ब्लॉक होगा, कितने अमाउंट पर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 125, और उसका जो प्राइस है, अभी आपका प्राइस चल रहा है 5658। ये प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी होगी ऑर्डर वैल्यू। मतलब कि आप 1,70,000 लगा के आप 7 लाख पर ट्रेड कर रहे हैं, 7.07 लाख पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपको 7.07 लाख का होगा। तो यदि मान लो कि यहाँ से आप यदि ऑब्जर्व करेंगे, यदि मान लो कि ये बजाज फाइनेंस यहाँ से 170 पॉइंट का आपको दिख रहा है, 170 पॉइंट का फॉल होता है तो 125 into 70, तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं। तो 125 इंटू 170, तो आप इतना जो है 21,250 कमा सकते हैं। इसके लिए आपने पैसा कितना ब्लॉक किया है, डिवाइडेड बाय 1 लाख, रफली 70,000। तो ये आपका आ गया 12 into 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5% आपका आ जाएगा। तो मतलब कि आप साढ़े 12% कमा सकते हैं यदि कल गिर जाएगा मार्केट तो। लेकिन सबके पास उतना पैसा नहीं है, सबके पास उतना रिस्क रिवार्ड नहीं है। तो आप चाहते हैं कि क्या ऐसा काम हम कुछ छोटे पैसे पे कर सकते हैं, जहाँ पे पैसा हम 15-20 हज़ार लगाएं और हमारा पैसा 15-20 हज़ार हो जाए। तो जिनके पास रिस्क एपेटाइट है और जिनको आता है वो एक काम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वो आप गिरते बाजार में आप एक बाइंग राइट्स या सेलिंग राइट्स ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ महंगी है और वो गिर सकती है, गिर रही है, सस्ती है और सस्ती हो सकती है, तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट में पुट ऑप्शन लेते हैं। तो पुट ऑप्शन क्या करता है, आपको एक, आप ये जो है एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए जो है एडवांस में आप प्री डिफाइंड रेट पे एक सेलिंग राइट ले लेते हैं। आप ये बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस गिरने वाला है, मैं उसको 5600 पे उसको सेल करना चाहता हूँ। तो जैसे आप डालेंगे बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस के आगे आपने, जैसे आपने वो रेट डालेंगे 5600, मतलब 5600 जो है उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पे आपको बाइंग रेट सेल रेट चाहिए उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो आपने बजाज फाइनेंस 5600 डाल दिया, वहां पे
कॉल ऐड करेंगे तो बुलिश है, पुट ऐड करेंगे तो बेरिश है। तो अभी मैं पुट ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे बेच के चलना है। तो यदि आप मान लो किसी ने कल इसको बेचा हो, कल इसको मान लो कि खुलते खुलते ले लिया होता, या फ्राइडे के जगह थर्सडे का यदि आपने होल्ड किया होता पुट साइड में, तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 100%, 113% आपको बन गया। ठीक है, उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होएगी, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो उसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 74 रुपीज़ की थी। तो 74 इंटू 125, मतलब कि आपने रफली 9000 लगाया था, और वो आज जो है वो आपका 120 इंटू 125, इसको मल्टीप्लाई, ये पैसा इतना बन गया। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको दिख जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कितना पैसा आपने लगाया होता, कितना पैसा बना। तो अभी आप देखो, मान लो कि ये कल 74, थर्सडे को 74 को क्लोज हुआ था। 74 इंटू इसका जो लॉट साइज कितने का है, लॉट साइज इसका जो है, इसको देख लेते हैं। लॉट साइज इसका 125 का है। तो यदि आप यहाँ पे इंटू 125 करते हैं तो आपका इतना पैसा लगाया था, और ये बन के इतना गया 125, और उसकी प्राइस कितनी चल रही है 159। ठीक है, तो 9-10 हज़ार पे आपने पूरा पैसा आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ अभी देखो, मान लो कि यदि आपको कल भी लग रहा था कि बजाज फाइनेंस गिरने वाला है, तो यदि आपने कल बजाज फाइनेंस का यदि आपने लेके होल्ड किया होता, सपोज करो कि आपने फ्राइडे को ले लिया, तो बजाज फाइनेंस को यदि आपने कल भी यदि आपने फ्राइडे को ले लिया होता, और मान लो कि सपोज करो कि वो गिर जाता है, तो अभी यदि आप फ्राइडे को आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको लगता पैसा 19,000। अब ये देखो 125 इंटू जो है आपका, मान लो कि ये बजाज फाइनेंस यदि आपको 150 पॉइंट से गिरता है, सपोज 150, तो एटलीस्ट आपको 75 पॉइंट का जो है आपको गेन हो सकता है। तो आप लोग कितना आप कमा सकते हैं, क्योंकि जितना जितना वो जितना भी आपका स्पॉट प्राइस गिरता है, पूरा का पूरा ऐड नहीं होता। अभी मैंने सेंटर पे लिया था, आप ऑलमोस्ट 50% पकड़ लो कि 50% गेन हो सकता है। तो अभी 125 इंटू 75 आपका गेन हो सकता है, तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी 19,000, मतलब आपको 50% का गेन हो सकता है। यदि कल बजाज फाइनेंस आपको 170 पॉइंट से गिर जाता है, तो रफली आपको जो है 75-85 पॉइंट का गेन हो जाएगा। ठीक है? अभी यही चीज़ यदि आप चाहते हैं कि मैं इंडेक्स पे करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो है, या मैंने आपको स्टॉक एग्जांपल दिया, आप निफ्टी बैंक में लगा सकते हैं। तो अभी आप देखो कि निफ्टी को यदि आप यहाँ पे बाई सेल कर जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ पे जो है निफ्टी जो है, निफ्टी आप कौन सा क्या प्राइस चल रहा है, 16,002, तो आपने 16,200, मतलब कि 16,002 आप बेरिश हैं, तो आप यहाँ पे जाके पुट ले लेंगे। तो आप यहाँ पुट ले लेंगे। ठीक है, तो आपको आपको ये आता होगा कि ऑप्शंस क्या है, जो है कैसे स्ट्राइक पर सर्च करते हैं। इस पर हमने काफ़ी वीडियोस बनाया हुआ है, तो आप इसको जाके, जैसे हमारे आप जैसे हमारे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पे जैसे आप क्लिक करें फ्यूचर ऑप्शंस पे, तो आपको ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने, जैसे अभी आपको आप देखो तो हमने यहाँ से आप देखो कि हमने एफ एन ओ कॉन्ट्रैक्ट कैसे ट्रैक करते हैं। ठीक है, ओपन टेस्ट को कैसे रीड करना है, जो है शेयर बाजार में गिरावट कैसे प्रेडिक्ट करें, ये सब हमने सब बना के रखे हुए हैं वीडियो। तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल फोल्डर है, जरूर आपको देखिए। यदि आपको इंटरेस्ट है कि एफ कैसे काम करता है, जैसे ऑप्शंस के बेसिक कॉल ऑप्शन क्या है, तो इसको आप जरूर देखिए, आपको काफ़ी यूजफुल कंटेंट है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो मैं समय के साथ जो है हमें कोशिश करता हूँ कि वीकेंड में कुछ ना कुछ आपको सिखाऊं। ठीक है, तो आप सीखते रहिए, और उस पर जो अच्छा लगता है ये सजेशन आप डालते रहिए। चलिए हम आते हैं कि निफ्टी, आप इसमें जो है, हाँ, तो यदि हमने अभी क्या डाल दिया, निफ्टी जून 16,000 की, हमने एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट ले लिया पुट का। तभी आप यदि मान लो कि सपोज करो कि मार्केट यहाँ से गिर जाता है, तो निफ्टी यदि आपका जो निफ्टी है, यदि यहाँ से 200 पॉइंट फॉल करता है, 200 पॉइंट, हालांकि वो हो सकता है गिर भी जाए, क्योंकि अभी जो दिख रहा है, अभी हम वीकेंड में देख रहे हैं, संडे को हम देख रहे हैं कि ये जो है एस एस निफ्टी 16,048, मतलब कि ऐसा ही खुल जाता है मार्केट, तो रफली आपको 150 पॉइंट का फॉल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि 200 पॉइंट वो 16,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, यदि वहां तक गिरता है मार्केट, तो आपको जो है इसमें 279, तो पूरा का पूरा 100% नहीं, 100 पॉइंट का आपको गेन हो जाएगा। देखिए इसका डेल्टा निकालेंगे तो 0.5 के आसपास आएगा। तो एक रफली मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपको 100 पॉइंट गेन हो सकता है। तो इसकी जो लॉट साइज है, आप जो बैंक निफ्टी का 50 का लॉट साइज है, तो 50 इंटू आपका जो है, जो भी गेन हो रहा है 100, मतलब इतना पैसा लगा के आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आपने 14,000 रुपये लगाया,
और उस पर आपको 5,000 गेन हो गया यदि वो कल गिर जाता है। इसमें आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सोच कितनी कितनी अच्छी है और आप डेरिंग ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। रिस्क है तो रिवार्ड भी है, ये उनके लिए है जिनको समझ में आता है ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप गिरते बाजार में कमा सकते हैं। आप इसमें चाह यदि आप मान लो कि इसको लेके आप गलती से बैठ गए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो जब आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, जैसे कि इसका जो एक्सपायरी है वो आपका, हम देखेंगे तो इसका एक्सपायरी कब है, 30 जून का है। तो मान लो गलती से कोई, मान लो कि मार्केट गिरता नहीं है, रुका रहता है, आप बोलते हैं आगे अब गिरेगा तब गिरेगा, आप लेके बैठ जाते हैं। तो आपको पे ऑफ ग्राफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि आप जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन 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 डिफाइन जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन में स्ट्रेटजी बिल्डर करके रहता है, आप उस पर क्लिक करके जो है आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि यदि आप मैंने कि आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, निफ्टी ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस जो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपायरी है, और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस डाल दिया, पुट कर दिया और ऐड पोजीशन कर दिया। जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाता है ये पे ऑफ ग्राफ। तो यहाँ बताता है कि यदि आप यहाँ पे आपका इतना पैसा ब्लॉक होगा और आपका ब्रेक इवन पॉइंट 15,927 है। ये कैसे आया ब्रेक इवन पॉइंट? जब भी आप पुट में काम करते हैं तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये आपका प्रीमियम। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 15,927। एक बार दिखा होता मैं आपको फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यदि आप यहाँ पे जाके आपका जो है 16,200 है, उसमें से यदि आपने माइनस किया जो आपने प्रीमियम पे किया है 272, तो ये आपका आता है कि 15,928 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। यदि ये कब का वैल्यू है, ये आपका है एक्सपायर तक। यदि आप एक्सपायर तक होल्ड करते हैं तो मार्केट इस पॉइंट के नीचे जरूर गिरना चाहिए। जब तक इसके नीचे नहीं गिरेगा तो आपको 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं होगा। और यदि मार्केट 16,200 के ऊपर रह गया तो आपका पूरा पैसा गल जाएगा। तो यहाँ पे पे आकर बताता है कि जैसे वो 15,927 से गिरना चालू करता है, यदि मान लो यहाँ से 10 पॉइंट भी नीचे गिर गया तो आपको 10 × 50 500 गेन हो जाएगा। और यदि आपको यदि मान लो कि यहाँ से और 500 पॉइंट गेन किया तो आपको इतना जो है, जो भी 250 इंटू आपको रहेगा, तो आपका जो है रिवार्ड अनलिमिटेड है। सपोज करो कि वो यहाँ से गिरने लगता है, यहाँ से गिरने लगता है तो आपका जो प्रीमियम है वो डिके करने लगेगा। और यदि वो 16,200 के ऊपर चला गया मार्केट, तो आपका पूरा पैसा का पूरा गल जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है आपको यहाँ पे एक बताया कि पुट ऑप्शंस बायर इज प्रॉफिटेबल ओनली वन अंडरलाइन जो है डिक्लाइन करता है, जो भी आपका अंडरलाइन ऐसे वो डिक्लाइन करता है तभी आपको प्रॉफिट होता है। उसमें जो है इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आप हमने वीडियो दिखाया, आप देखिए वहाँ पे कि बायर के लिए क्या वैल्यू छुपी हुई है। तो स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस जो है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। प्रॉफिट लॉस का क्या होगा? प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है, ये बोलता है कि आप जीरो कॉमा स्ट्राइक प्राइस में स्पॉट प्राइस, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें से आप प्रीमियम माइनस कर दीजिए। जैसे अब आपने किया था तो उसमें बताता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम पेड। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, मान लो कि सपोज करो कि मार्केट यहाँ से 15,800 पे आ गया। ठीक है, तो आपको कितना गेन मिला यहाँ पे आप देखें तो 16,200 माइनस 15,800, आपको 400 पॉइंट का जो है मार्केट फॉल का बेनिफिट मिला। और आपने प्रीमियम कितना पे किया था? 272। तो ये माइनस कर देंगे तो जो भी आपको आ जाएगा वो आपका गेन हो जाएगा। तो 128 × 50 ये आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो हम एनालिसिस है अपना, जो हमारा यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम डालते हैं। ठीक है, आपको सीखना रहेगा तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, जहाँ पे हम आप सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि क्लासेस में कैसे सीख के आप जो फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बना सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो हमारे वेबसाइट पर jagdishsir.com जाएगा तो आपको वहाँ पे पूरा आपको डिटेल में दिख जाएगा क्लास की डिटेल। तो आप हमसे सीखने फोकस कीजिए, हमारे क्लासेस की जो फीडबैक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जगदीश स्ट्रॉन्ग क्लासेस में फीडबैक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक आता है जो लोग शेयर करते हैं। और आप जो हमारा टिप्स रिकमेंडेशन है आपको हमको टेलीग्राम चैनल में जाए, तो टेलीग्राम चैनल पे जो है आप, ये हमारे जो जितने फॉलोअर्स हैं उनके लिए है, हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। और यदि आपको टिप्स रिकमेंड चाहिए तो हमारा जो है फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, इस सब पे भी हमने बना के रखा है। सब आपको लिंक जो है
यूट्यूब को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऑप्शन ट्रेड करना है तो मैं आप बताता हूँ कि आप किस पैसे बाई करना चाहिए, किस प्राइस से कितना टारगेट रखना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, सब बताते हैं। स्टॉक में काम करते हैं, स्टॉक में बताता हूँ कि रिलायंस कितना जाएगा ऊपर, कहाँ तक जाएगा, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये सब सर्विस आपको मिल जाएगी। आप हमें फ्रंट पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी एक सर्विस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ फ्री कॉल जाते हैं। आप हमारे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमने आपको सिखाया कि गिरते बाजार में भी काम कर सकते हैं। आपके पास डेयरिंग है तो आप किसी भी अंडरलाइंग एसेट का पुट काम कर सकते हैं। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक ऑप्शन, तो प्रेफर करिए कि आप इंडेक्स ऑप्शन में काम कीजिए, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी का कोई दिक्कत नहीं होती है। आप छोटे पैसे में भी काम कर सकते हैं। और स्ट्रिक्टली उनके लिए है जिनको आता है सीखने, जो करते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उन सब के लिए है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, तो और ऐसे कौन से टॉपिक पे आप कवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं, तो आप ज़रूर जो है हमें कमेंट कीजिए। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगता है तो आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, या अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।